आप भी हैं क्लास 10th में और लिखने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप मैथ्स में फुल मार्क्स लेके आए और उसमें भी आपका सवाल ये है कि मैथ्स के ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें तो पक्का से फुल मार्क्स लेके आएंगे, तो उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे साथ कुछ मिनट बने रहते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि ये चैप्टर रियल नंबर आपके लिए हलवा हो जाएगा। हलवा खाना जितना आसान आपके लिए है उतना ही आसान ये चैप्टर आपके लिए होने जा रहा है। तो हम एक स्टार्ट करें एक 60 वीडियो का पैकेज जिसमें ऑल्टरनेट डे पे मैथ्स एंड साइंस हम पढ़ेंगे, और मैथ्स का लेक्चर अगर आज लेंगे तो एक शाम के 7 बजे एक मैथ्स से रिलेटेड एक शॉर्ट्स वीडियो भी आप देखेंगे जिसमें कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला या फिर कोई एक्सप्लेनेशन जो बहुत ही जरूरी है बोर्ड के लिए, बोर्ड स्पेसिफिक शॉर्ट्स वीडियो होंगे वो जो शाम को पोस्ट किए जाएंगे। और डेली दोपहर 2 बजे आपके सामने होगा या तो मैथ्स का फुल लेंथ वीडियो, नहीं तो साइंस का फुल लेंथ वीडियो। घबराइए नहीं, आप जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़ते रहिए, बट अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो यकीन दिलाते हैं बहुत कम मामूली कुछ मिनटों की जरूरत है, अगर आप देते हैं तो आप यकीन माने आप जिस स्तर पे हैं आप एकेडमिक परफॉर्मेंस के, उसमें जरूर इनहेंसमेंट होगी। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, रियल नाम से ही पता चल रहा है असली। तो अगर सवाल आपका यह है कि क्या कोई नकली नंबर होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं अगले स्लाइड में। ये है मेरा स्टाइलस, और अगर नंबर रियल है या वर्चुअल है इसकी कहानी जानने से पहले मैं बोला कि अगर आप रियल नंबर पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी अगर किसी से कहता है कि ये बच्चा मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, ये बच्चा मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, का मतलब ये हुआ कि उसके कुछ और भी बच्चे होंगे जो बेवकूफ होंगे, क्योंकि अच्छा और बहुत अच्छा बच्चा है, ये बच्चा मेरा बहुत अच्छा बच्चा है का मतलब है कि 2 बच्चे होंगे जिसमें से एक बेवकूफ भी होगा। ऐसे ही अगर आप किसी को कहते हैं रियल नंबर, तो ये रियल नंबर होना चाहिए था। नंबर रियल नंबर आप तब कहेंगे जब कोई वर्चुअल नंबर भी हो। तो क्या ऐसा कोई नंबर है जो वर्चुअल नंबर है? हाँ है। वो सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, या फिर नंबर लाइंस, आपको पता ही होंगे नंबर लाइंस क्या होते हैं। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके सेंटर में होता है 0 और उसके राइट साइड में होते हैं नेचुरल नंबर्स, और फिर अगर उसमें नेचुरल नंबर्स 1 2 3 में अगर इंक्लूड कर देते हैं आप 0 तो हो जाता है वो होल नंबर। और इन होल नंबर्स के साथ अगर आप नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर देते हैं तो वो हो जाते हैं इंटीजर्स। तो हमने बोला काउंटिंग नंबर्स के साथ अगर आप 0 इंक्लूड करते हैं तो होता है वो होल नंबर। होल नंबर के साथ अगर इंक्लूड करते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स तो वो हो जाते हैं आपके इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बाद अगर आपने किसी नंबर को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया p अपॉन q के फॉर्म में, जहां पे q 0 नहीं होना है और p और q इंटीजर है, तो इस टाइप के सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर होते हैं। और ऐसे नंबर्स जिसको p अपॉन q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते का मतलब यह है कि अगर आपने p अपॉन q के फॉर्म में कोई नंबर लिखा है का मतलब उसके 3 वैरायटी हो सकती है, या तो वो 1/3 टाइप्स का होगा, या 1/7 टाइप्स का होगा, नहीं तो 1/8 टाइप्स का होगा। अगर इसको डिवाइड करके डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होगा 0.3333, जिसको आपके स्कूल टीचरों ने 0.3 बार सिखाया होगा। अगर आप इस 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 0.17304282024 608 56 405 35 507 749 1 अगेन मीन्स इसका डेसिमल एक्सप्रेशन ये होगा 0.142857 बार। बट अगर आप 1 को 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो होगा
1 को जब आप 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कुछ होगा 0.18202164005, दैट इज 0.125। तो आपने देखा कि ऐसे भी P अपॉन Q नंबर होते हैं जो अगर इस वैरायटी के हुए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, अगर इस वैरायटी के हुए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ए स्ट्रिंग होते हैं, अगर वो इस वैरायटी के हुए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। बट क्या हो ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही वो रीअकरिंग हो, तो वो फिर रेशनल नंबर ना होके वो इरेशनल नंबर हो जाता है, जिसको आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, पाई एंड सो इस कैटेगरी में आते हैं। और वो सारे नंबर्स का कलेक्शन जिसमें रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, क्लब करके हम उसे रियल नंबर कहते हैं। या रियल नंबर वो नंबर्स हैं जो रियली नंबर लाइंस पे हों। तो मैंने जैसा पहले भी आपको कहा था कि क्या कोई ऐसे नंबर हैं जो रियल ना हो, तो हाँ ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जो रियल ना नहीं होते, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। बट फिर भी मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बताता हूं, अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं x टू दी पावर 2 इज इक्वल टू -1, तो क्या कोई x की रियल वैल्यू होगी? तुम चाहे नेचुरल नंबर से लेके आ जाओ, होल नंबर से लेके आ जाओ, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, कहीं से भी ढूंढ के कोई नंबर लेके आओ जिसका स्क्वायर कर दें तो -1 आ जाए। तो अगर तुम नेगेटिव इंटीजर भी लेके आते हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इस केस में अगर इस नंबर को तुम देखो x, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आएगा। तो इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो मैंने यही बोला कि रियल नंबर का सिग्निफिकेंस तभी तक है जब तक कोई नकली नंबर नहीं है। तो हमारे बाजार में नकली असली सब है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ असली नंबर की जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि क्या कुछ है इस चैप्टर में। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और इस चैप्टर को जब आप सीख जाएंगे तो आप इसके सारे क्वेश्चंस हैंडल करने लग जाएंगे एकदम मजे के साथ। एकदम मजे के साथ मीन्स एकदम मजे के साथ। तो आगे देखते हैं, मैंने ये सब चीजें डिस्कस की हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, विद इन फ्यू मिनट्स में आपके कॉन्सेप्ट चाहता हूं क्रिस्टल क्लियर। सो आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? ये तो कुछ ऐसा ही हो गया जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि एटम्स हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम से बनते हैं कंपाउंड। तो कुछ यूं समझ लीजिए कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है नंबर्स के मामले में। फॉर एग्जाम्पल 1 को हम ना प्राइम में डालते हैं ना कंपोजिट में, क्योंकि प्राइम नंबर्स को देखें तो प्राइम नंबर्स के लिए ये कहा जाता है वो सारे नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो, नहीं तो 1 से डिवाइड हो। तो पूछा जाता है कि फिर 1 क्या है? तो 1 को हम नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर कहते हैं। सो 1 ना ही प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो स्टार्ट विद 2। हाँ, 2 प्राइम नंबर है क्योंकि 2 को 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो 1 से कर सकते हैं। 3 भी प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 को हम 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं और 4 से कर सकते हैं। तो जिसके फैक्टर्स मीन्स वो सारे नंबर जिससे उस नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, अगर 2 से ज्यादा है तो वो फिर कंपोजिट नंबर है। और वो सारे नंबर्स जिसके 2 फैक्टर्स हैं, एक खुद और एक 1, वो प्राइम नंबर है। तो हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की, हम बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर्स की, हम बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो मैंने एक कहानी सुनाई कि जैसे कि केमिस्ट्री में एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उससे मिलके कंपाउंड बने हैं, ऐसे ही नंबर्स प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से बने हैं। मतलब ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी है जो ये कहता है कि एवरी नंबर इज कंपोज, और नाम भी देखिए उसका नाम है कंपोजिट नंबर। तो एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और ऑल कंपोजिट नंबर्स
are written in the form of product of different prime numbers or repeated prime numbers. So next slide में हम देखते हैं prime factorization means breaking the number into the prime building blocks as I said. next slide में हम देखते हैं क्या आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. यस, हम बात कर रहे थे कि एवरी कंपोजिट नंबर, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू प्रोडक्ट of prime numbers and its factorization is unique. यहां पे हम दो जगहों पे गोला मारना चाहते हैं. पहला कि every composite number, composite जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, अगर 2 हो गए तो प्राइम नंबर और 1 हो गया तो उसको तो नीदर हम प्राइम नॉर कंपोजिट में रखते हैं, और जिसके 2 हो गए प्राइम और जिसके 2 से ज्यादा है वो कंपोजिट, कैन बी फैक्टराइज, उसको हम फैक्टर्स में मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं एंड उसका फैक्टराइजेशन यूनिक होता है. मींस लेट अस सपोज हम 30 की बात करते हैं, तो आप देखिए आपकी मर्जी, आप 30 को चाहो तो 2 से डिवाइड करो आएगा 15, 5 से डिवाइड करो आएगा 3. तो आप या चाहो तो 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 लिख लो, या आपको मन नहीं है, अगर 30 को फैक्टराइज करना चाहते हैं, पहले 3 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो आंसर विल बी 10, फिर 2 से करो तो 5 आ जाएगा. तो उस केस में आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5. तो आप चाहे जिस भी प्राइम नंबर से डिवाइड करके प्राइम फैक्टराइजेशन की ट्री बनाओ, 30 के फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर्स आएंगे जिनके मल्टीप्लिकेशन से 30 बना है वो 2, 3 और 5 ही होंगे. उनके ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं बट उनकी यूनिकनेस नहीं बदल सकते. एक भी 2 एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते, ना 3 ना 5. सो यही है बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें ये कहा जाता है कि सारे कंपोजिट नंबर को उनके को अगर फैक्टराइज किया जाए तो उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा जा सकता है. बस उनका फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अगर उनके ऑर्डर की परवाह ना करें तो इसमें यह बताया गया है कि देखिए कैसे हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं. इसमें यह लिखा गया कि अगर बार बार प्राइम नंबर्स रिपीट हो रहे हों तो हम उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं. इसमें यह लिखा गया है कि हम कैसे अगर किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो हम एक्सपोनेंट के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में लिख सकते हैं एंड सो. ये सारे एग्जांपल्स थे और हम अब अगले स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या कुछ कहता है ये चैप्टर, है ना. तो फिर हमारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर. अगले स्लाइड में देखिए एप्लीकेशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन के एप्लीकेशन क्या है. तो एप्लीकेशन यही है कि अगर आपको किसी रूम में टाइल्स लगाने हो, और मैं इसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि लेट अस सपोज ये एक रेक्टेंगुलर रूम है और ये है आपका 6 फीट चौड़ा. वैसे रूम बहुत छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं. ये 12 फीट है चौड़ा रूम और इधर है 15 फीट. और शर्त ये है कि हमें एक ऐसा बड़ा स्क्वायर टाइल्स इस रेक्टेंगुलर रूम में बिछाना है जो सबसे बड़ा से बड़ा हो. तो हम कितने स्क्वायर टाइल्स इसमें लगाएंगे, या फिर सवाल को कुछ ऐसे मॉड्यूलेट करते हैं. हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन क्या है. तो उस एप्लीकेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे एक रेक्टेंगुलर क्लासरूम हो सकता है, वो आपका बेडरूम हो सकता है जिसका डायमेंशन 12 फीट एंड 15 फीट है, और सवाल है कि सबसे बड़ा स्क्वायर टाइल्स इसमें कौन सा लगेगा. तो उस केस में देखेंगे कि अगर 12 फीट है और अगर आपने इस 12 फीट को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की, इस 12 फीट के बराबर ही एक स्क्वायर बनाया, तो अब ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो ये जो रह जाएगा वो रह जाएगा 3 फीट. अब ये है 3 फीट और ये है 12 फीट,
तो अगर 3 फीट का अगर आप स्क्वायर बनाएंगे तो ये कवर हो जाएगा, फिर इसमें 3 फीट का अगर और बनाएंगे तो ये भी कवर हो जाएगा, और ये भी कवर हो जाएगा, और ये भी कवर हो जाएगा। मीन्स 3x3 का टाइल्स अगर आपने लगाया तो ये पूरा फ्लोर कवर हो जाएगा, ये मैं बताना चाह रहा हूं। और वो आया कैसे? इस 12 और इस 15 के HCF से। और एक और मजेदार बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं HCF और LCM को लेके और रट्टा लगा रहे होते हैं। तो आप प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए 12 को, तो क्या हो जाएगा 3 and 4 is what 2 and 2। और 15 को कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 5 5 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर है तो कॉमन हमें इन दोनों के देखने हैं, फैक्टर्स देखने हैं जो कॉमन है, और वो हाईएस्ट हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना निकाल सकते हो। तो अगर मैं 12 और 15 की बात करूं तो इसमें मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं? अगर इसमें 2 है तो इसमें 2 है नहीं, इसमें 3 है तो हाँ इसमें 3 है, और वो एक ही है दोनों में, तो मैं सिर्फ 3 निकाल पाया, वो सबसे हाईएस्ट नंबर जो दोनों में है। तो इस तरीके से हम HCF निकालते हैं, और HCF और LCM ये सब कुछ हम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब LCM की क्या कहानी होती है मैं यहीं पे बता देता हूं। LCM का मतलब होता है अगर आपके पास 2 नंबर है, लेट अस सपोज 12 and 15, तो LCM कहता है कि वो छोटा सा छोटा नंबर ढूंढो जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें। या फिर आप ये कह लो कि यहां पे 12 है, यहां पे 15 है, तो एक ऐसा नंबर बनाओ उस नंबर में 12 भी हो और 15 भी हो। तो अब चलो मैं नंबर बनाना शुरू करता हूं। तो नंबर बनाऊंगा तो मैं लिख दूंगा 2 into 2 into 3, तो इसमें तो लल्ला 12 आ जाएगा, दैट इज 2 into 2 4 4 into 3 12। लेकिन उसमें 15 नहीं आएगा, 15 के लिए 5 की जरूरत और होगी, तो मैं उसमें और अगर 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो जिसको 15 चाहिए होगा वो ये ले लेंगे, जिनको 12 चाहिए होगा वो ये ले लेंगे। तो ये सबसे छोटा सा छोटा नंबर है जिसमें 12 भी है और 15 भी है, और नंबर कितना आ रहा है ये 15 और ये 4, तो 15 into 4 and the answer will be 60। तो 60 वो छोटा सा छोटा नंबर है जिसको 12 भी डिवाइड कर सकता है और 15 भी। तो क्या एप्लीकेशन है? अरे आपके घर में टाइल्स लगाने हो तो जरूरत है, अगर आपको हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ढूंढने हो तो जरूरत है, अगर आपको ये पता लगाने हो 2 नंबर हैं, लेट अस सपोज 15 डिवाइडेड बाई 8, और ये बताना हो कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, तो टर्मिनेटिंग होने के लिए ये जरूरी है, आराम से आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके देख सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर 2 या 5 या 2 5 के कॉम्बिनेशन में आता है तो हम आसानी से उसे 10 बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस 8 को आप क्या लिख सकते हैं? इस 8 को आप लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, राइट। तो आप एक और हरकत कर सकते हैं जो मजेदार है, अगर आपने ये किया तो लाइफ जिंगा लाला। इसको आप 5 into 5 into 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, 5 into 5 into 5 से, तो होगा क्या, ये 5 into 10, 5 into 2 10, ये 5 into 2 10, ये 5 into 2 10, तो 10 into 10 into 10 नीचे आ गया 1000, नीचे आ गया 1000 और ऊपर आ गया 5 into 5 into 5 125, 125 into 15, तो 15 into 125। ये नंबर चाहे जो भी आए, ABCDE जो भी नंबर आए, जब इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली जब इसको डेसिमल में बदलेंगे तो ये AB.CDE आ जाएगा, मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। तो आप इसके एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि आराम से आप चाहें तो डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में बता सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन, और जैसा कि मैंने सो एंड सो बताया आपको। तो अब मैं चाहूंगा अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है। देखिए ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक दुकानदार है
और जिसके पास 60 पेन है और 48 पेंसिल है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को कीजिएगा, नहीं हो तो फिर आप आगे कर सकते हैं। और वो चाहता है कि एक ही टाइप की पैकिंग करे, है ना। Means a shopkeeper has a 60 pens and 48 pencil. He wants to make the identical packets with the equal items. What is the maximum number of packets? अरे भाई, अगर उसको आइडेंटिकल पॉकेट चाहिए तो वो नंबर चाहिए जो इसमें फिट हो जाए और इसमें भी फिट हो जाए। तो 60 को फैक्टराइज करो, तो 60 को फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 करोगे 30 होगा, 2 करोगे 15 होगा, 5 करोगे 3 होगा, और 48 को करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 करोगे 24, 2 करोगे 12, 2 करोगे 6, 2 करोगे 3। कॉमन ढूंढने चलोगे, 2 into 2, 2 into 2 that is 4, और फिर क्या 3 into 3, तो आंसर विल बी 12। तो अगर आप 12 पेंसिल एक पैकेट में रखें, एक ऐसा पैकेट जिसमें 12 आइटम ही आप रखें, तो क्या हो जाएगा, 12 into 5 मतलब 5 डब्बे लगेंगे इसके लिए, और 12 into 4 4 डब्बे लगेंगे पेंसिल के लिए। टोटल कितने डब्बे लगेंगे, 5 पैकेट्स एंड 4 पैकेट्स, 9 पैकेट्स। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। मैंने अभी आपको डिस्कस किया था डिटेल में कि इसको अगर आप फैक्टराइज करें और आप पाएं कि 2 है, नहीं तो 5 है, नहीं तो 2 5 है, तो आप देख के बता सकते हैं कि उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। आपका बिल्कुल मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस क्लाइमेक्स की तरफ है हम लोग। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें प्रूविंग करना है। अरे बड़ा मजेदार है ये तो। इसका ऐसा है कि अगर इसकी कहानी अगर आपने सुन ली तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप कर लेंगे। तो देखिए, अगर प्रूफ करना हो कि ये प्रूफ करना हो कि ये इरेशनल है कि रेशनल है, तो कुछ उल्टा सीधा करके कर सकते हैं। अगर ये पता करना हो, अगर ये मुझे साबित करना हो कि मेरा भाई मेरा सगा भाई है कि नहीं है, तो मैं बोल दूंगा कि सगा भाई मान लो कि नहीं है, लेकिन मेरे पापा को जो पापा बोले मैं भी मेरे पापा को पापा बोलूंगा, तो ये पापा वाले फॉर्मूले से एट द एंड पता चल जाएगा कि अगर वो मेरा भाई नहीं होता तो मेरे पापा को पापा क्यों बोलता। तो कुछ इस तरीके का ड्रामा इधर देखिए। √2 चलो भैया इरेशनल नहीं है तो रेशनल है, बट रेशनल भी इस तरीके से है कि P और Q के बीच में 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये को प्राइम्स है। P और Q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा √2P इज इक्वल टू √2Q इज इक्वल टू P। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे और इसको मैं इधर लिखूं इसको उधर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से देखो यार, अगर इस P स्क्वायर में 2 है तो P में भी तो 2 होगा ना। ये थोड़ा दिमाग लगाओ यार तुम, 9th क्लास वाली बात है। अगर इस P में 3 नहीं है तो इस P स्क्वायर में 3 कहां से प्रकट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर क्या कह रहा है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। अब सोचो कि अगर 6 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 6 का स्क्वायर कर रहा हूं का क्या मतलब है, 2 into 3 का स्क्वायर कर रहा हूं, और 2 into 3 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, इस 6 के जो फैक्टर्स हैं उसी को 2 बार और मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अगर इस 6 में ही 2 नहीं है तो उसके स्क्वायर में 2 कैसे। तो इस लॉजिक से मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, है ना। तो अगर इस P स्क्वायर में 2 है, इसका मतलब ये होगा कि इस P में 2 है। तो अगर P में 2 है तो P को 2 into C लिख सकता हूं, और फिर से अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो ये बन जाएगा 4C स्क्वायर। अब सोचो इस P स्क्वायर की जगह पे
ये वैल्यू लिख दूं तो यहां से स्टेटमेंट कैसे आ जाएगा, √2, नहीं यार यहां नहीं, यहां से लेके चलो ये वाला, तो ये क्या है, p² की जगह लिखो तुम 4c² इज इक्वल टू q²। ठीक, तो 4c² इज इक्वल टू 2q² है ना, p² इज इक्वल टू 2q², और p² की जगह तो हम 4c² लिख दिए, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा। अब फिर से देखो ड्रामे, q² में अगर 2 है, क्योंकि q² किसके बराबर आ गया, 2c² के, तो अगर इस q में 2 है तो इस q में भी 2 जरूर होगा, तो अगर इस p में भी 2 है, इस q में भी 2 है, तो ऊपर तो तुम बोले थे कि हम √2 को ऐसे p/q में लिखे हैं जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये 2 कहां से कॉमन निकल गया, तो हमारी बोली गई बात झूठी थी, मतलब जो हमारा अजम्पशन था वो झूठा था, मतलब ये √2 रेशनल नहीं इरेशनल नंबर है। इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, जो कि मजेदार स्लाइड है और इसमें आपके कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर। तो ये देखो यार, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके लिए, आप हेल्प मांगोगे तो मैं दे सकता हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका बताना कैसे करोगे इसको, और इसको इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है कि आप पहले सीख लेना √2, √3, √5 इरेशनल कैसे है। इसकी कहानी √2 वाले कहानी जैसी ही होती है, बट अगर आपको ये 4√3 + 6 को अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो मान लेना कि ये एक रेशनल है p/q, और फिर इस 6 को इधर भेज देना, तो 6 को यहां से हटा के इधर भेजोगे तो -6 हो जाएगी, इस 4 को यहां से हटा के इधर भेज दो, तो रेशनल के साथ कुछ भी प्लस माइनस करो ये रेशनल ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो √3 के पड़ोस में, मतलब √3 का पता नहीं कि वो क्या है, बट इधर तो रेशनल नंबर है ना, बट पहले से तुम्हें पता है कि √3 इरेशनल नंबर है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इरेशनल नंबर के साथ जो भी लिखोगे वो सब इरेशनल ही हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करके इसको प्रूफ कर सकते हो। ट्रेलिंग जीरोस का मतलब क्या होता है, कितने जीरोस, इसका भी प्राइम फैक्टराइज करोगे और देख लेना कितने 2 और 5 आते हैं, 2 5 के कॉम्बिनेशन से 10 बनेगा, उससे ट्रेलिंग जीरोस आ जाएंगे। ये एक मजेदार है यार, इसके लिए एक फॉर्मूला रट लो। अगर किसी प्राइम फैक्टर का एक्सपोनेंट देख लो, इसमें 3 है ना, तो इसको 3 + 1 कर लेना, और ये देखो 2 है तो इसको 2 + 1 कर लेना, इसमें 5 की पावर 1 है तो 1 + 1 कर लेना और इसको सॉल्व करना, तो ये 4 × 3 × 2 आ जाएगा, आंसर विल बी 24। तो ये फॉर्मूला कैसे काम करता है ये किसी और वीडियो में ट्रिक वाले में सिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी नहीं बनानी है, मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स करने हैं क्लियर, तो मेरे को है जल्दी और आपको भी होगी जल्दी चैप्टर समझने की, तैयार करने की। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और ये स्लाइड आपको बताता है कि कैसे हमारा 60 डे प्रोग्राम काम करेगा। मेरा नाम है इंजीनियर पवन सिंह, मैं 2013 पास आउट हूँ और तब से मैं सिर्फ बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ मैथ्स एंड साइंस में। तो कल हमारा वीडियोस जरूर देखिएगा, कल की वीडियो साइंस की वीडियो होगी और हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। डेली 2 बजे हम वीडियो पोस्ट करेंगे लॉन्ग लेंथ वाली, जो ये है, फिर आपको हम प्रैक्टिस नोट्स देंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप हमें पिन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इवनिंग में शॉर्ट्स आएंगे जो आपको किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे, और जितने भी डाउट्स होते हैं आप मुझे व्हाट्सअप करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर 74043023 है, और फिर उसके बाद हम मिलते हैं लाइव डाउट सेशन में, जिसमें आप और हम सामने सामने होंगे और डाउट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।